हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको यानी कि K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हमारे सारे प्यारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं और इन वीडियोस के द्वारा आपका हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है आपको, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको किसी भी आप कह सकते हो कोर्स में एनरोल होने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज के लिए पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, मात्र एक चीज, एंड दैट इज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, कम रेगुलरली ऑन आवर चैनल और स्टडी रेगुलरली ऑन आवर चैनल। आपको अगर कोई डाउट्स भी होते हैं ना दोस्त, तो आपको डाउट सेशंस में भी लाइव डाउट सेशंस लेते हैं हम लोग, और उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के रिलेटेड डाउट आपके सारे क्लियर किए जाते हैं। हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, क्लास 6 to 12, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, मैं फिर बोल रहा हूं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स में जो भी हिंदी मीडियम का बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना, बढ़िया वाली पढ़ाई करनी है ना, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर आप जाओ, सब्सक्राइब करो, बढ़िया तरीके से वहां पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट देयर ऑल्सो। वहां पर भी कोई पैसा नहीं है भैया, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा है आपसे, आपको सिर्फ रेगुलरली आकर अपने मम्मी पापा की इज्जत के बारे में सोचना है, अपने मम्मी पापा की प्राइड के बारे में सोचना है कि कैसे मैं उनको गर्व महसूस करा सकता हूं, और सिर्फ तुम्हारे पास एक ही चीज है, उनको खुशी देने का, उनको गर्व महसूस कराने का, और वो है अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, और भाई उनका सीना चौड़ा करवा दो कि हाँ, मां बाप बेटा बहुत खुश होते हैं अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया तो, ठीक है। और बेटा बात कर लेते हैं नोट्स की, तो बेटा जो बच्चा हमारे नोट्स पढ़ना चाहता है, जो टीचर्स आपको नोट्स दिखाते हैं, जो टीचर्स आपको डेफिनेशंस दिखाते हैं, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, स्पेशली आई एम टॉकिंग फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ, जो हमारे बच्चे क्लास 6 से 12 तक में पढ़ाई कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम के या हिंदी मीडियम के, वो किसी भी सब्जेक्ट का बेटा नोट्स बढ़िया तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करके, ठीक है। दिस साइड योर मैथ्स मेंटोर जीशान सर आप सभी को ले चलने आए हैं बेटा कहां पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पर। आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 है बेटा, इसका अपन MIQs स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 1 से लेकर 5 क्वेश्चंस, फिर 5 क्वेश्चंस, फिर 5, फिर 5, टोटल 20 क्वेश्चंस, 15-20 क्वेश्चंस अपन करेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे डिटेल में, एक एक लाइन, एक एक स्टेप लिखकर दिखाऊंगा तुम्हें, एक एक फॉर्मूला जो लगेगा वो भी साइड में लिखकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज तुमको रिवाइज करके रखनी है अगर तुम्हें प्रॉपरली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी और फॉर्मूले का ही गेम है सारा। चलो दोस्त शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पेन कॉपी नोटबुक निकाल के बैठो क्योंकि आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो बेटा ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो जब भी उन्होंने कहा वैल्यू, समझ जाना सिर्फ नॉर्मल वैल्यू की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है प्रिंसिपल वैल्यू की। काहे की बात हो रही है सर? प्रिंसिपल वैल्यू की, ठीक है। आपको प्रिंसिपल वैल्यूज ही यूज करनी है, ठीक है सर, डन। अब यहां tan और cos की बात हो रही, ठीक है सर, tan और cos की बात हो रही है, तो भैया tan की और cos की लिख लेते हैं, cos इनवर्स, ठीक है सर। अब cos इनवर्स का इनपुट यानी डोमेन क्या होता है बेटा, याद होना चाहिए आपको, -1 से 1। आउटपुट क्या होता है सर? आउटपुट होता है बेटा 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई, ये होती है प्रिंसिपल वैल्यू, ये होती है प्रिंसिपल वैल्यू। tan की बात कर लेते हैं सर, tan क्या होता है सर? tan इनवर्स, tan इनवर्स का जो इनपुट होता है वो ऑल रियल नंबर्स, मतलब tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, x की जगह आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, ठीक है सर, डन। और बेटा इसकी ध्यान से सुनना, इसकी अपन को आउटपुट क्या मिलता है tan का सर? -π/2 से π/2 के बीच, -π/2 से π/2 के बीच का, है ना। अब समझना बात को, यहां ध्यान से सुनना बेटा, यहां बात हो रही है, मैं 2 पीसेस में क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको 2 टुकड़ों में क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है सर। पहला पीस ये है बेटा, है ना, इसको सॉल्व करते हैं, इसको x मान लेते हैं, लेट ध्यान से सुनना बेटा, tan इनवर्स ब्रैकेट tan 5π/6, tan 5π/6, ठीक है सर। ये क्या है? इसको अपन लेट कर लेते हैं इज इक्वल टू x, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेंगे, ठीक है। यहां लिख लेता हूं मैं, लेट cos इनवर्स
ब्रैकेट कॉस क्या है सर 13 पाई बाय 6, यहां नाटक हो जाएगा बेटा, 13 पाई बाय 6 इज इक्वल टू वाई। तुमको एक चीज बताना चाहता हूं जी सर, तुमको एक चीज बताना चाहता हूं, वो चीज बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये कॉस इनवर्स जो है ना बेटा, ये कहां से आया होगा, कॉस से आया होगा। कॉस इनवर्स कॉस का इनवर्स है। अब वो कॉस क्या है सर, कॉस भी लिख लेते हैं। तो कॉस जो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कॉस से ही कॉस इनवर्स बना होगा, है ना, ध्यान से सुनना बेटा, इसी से कॉस इनवर्स बना होगा। ये जो है ना, इसका इनपुट होगा बेटा 0 से पाई, इसका इनपुट होगा 0 से पाई, है ना, और इसका आउटपुट होगा -1 से 1, है ना। कोई बेटा डिटेल में मैं सारी चीजें समझा चुका हूं आपको। अगर मैं यहां ये समझाने बैठ गया कि ये कैसे आया, तो फिर तो बेटा हो गया कल्याण, है ना। ऐसी बच्चों tan जो है वो tan इनवर्स जो है ये tan से आया होगा, tan इनवर्स tan से आया होगा, है ना, tan इनवर्स tan से आया होगा। अब tan का इनपुट क्या होता है, tan का इनपुट होता है सर -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 और π/2 के बीच में, और इसका आंसर, इसका आउटपुट आता है रियल नंबर में, है ना। क्योंकि जो कॉस का डोमेन और रेंज होता, कॉस इनवर्स उसका उल्टा हो जाता। देखो ये इधर आ गया, ये इधर चला गया। tan का जो डोमेन और रेंज होता, tan इनवर्स में उसका उल्टा हो जाता। ये क्यों लिखवाया मैं बताता हूं अभी क्यों लिखवाया, सुनो ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, अब इतना काम हो गया जी सर। अभी एक्स को थोड़ा इग्नोर कर दो, वो तो मैंने लिख लिया ताकि इनको तो मैं समझा सकूं कि इनको पीसेस में, टुकड़ों में करना है, ठीक है। अब एक आइडेंटिटी है tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x, ठीक है। आइडेंटिटी में लिख देता हूं, क्या सर, यहां लिखता हूं tan इनवर्स ब्रैकेट tan x, tan इनवर्स बाहर है इस बार, है ना, डन सर। इसमें होता क्या है, tan इनवर्स की tan से लड़ाई हो जाती है ना, और ये एक दूसरे को काट देते हैं, है ना, कट कर देते हैं, मतलब अपन को काट के नहीं दिखाना है, कट कर देते हैं, और आंसर आ जाता बेटा ये x, आंसर x आ जाता है। लेकिन कंडीशन है बेटा, एक कंडीशन है, क्या, ये जो x है ना, ये tan का इनपुट होना चाहिए, ये tan का इनपुट होना चाहिए। मतलब ये जो x है ये बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, किसको बिलोंग करना चाहिए बेटा, tan के डोमेन से, tan इनवर्स नहीं, tan के डोमेन से। तो tan का डोमेन तो ये है सर, हाँ, तो बेटा ये बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, ये इसको बिलोंग करना चाहिए। क्या 5, देखो tan इनवर्स tan x 5π/6, देखना x की जगह क्या लिखा हुआ है, 5π/6 ये लिखा हुआ है। ये कितना होता है, क्या 5π/6 इन दोनों के बीच में आ रहा है, क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है, क्या 5π/6 जो x की वैल्यू है, वो x की वैल्यू इसको बिलोंग कर रही है, क्या नहीं कर रही बेटा, नहीं कर रही। मैं तो कह रहा हूं नहीं कर रही है, चेक कर लो। कैसे चेक करें सर, बताता हूं कैसे चेक किया जाता है, ध्यान से सुनना। जी सर, ये होता है -90 डिग्री 90 डिग्री, ध्यान से सुनना। जो x है वो होना चाहिए -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, -90 से 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब ये क्या है सर, थोड़ा अंदाजा लगाओ, ये 180 होता है, 180 डिग्री है ना, पाई की जगह 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, 5 3 15, 150 डिग्री है बेटा, ये 150 डिग्री है। कितना है, ये 150 डिग्री है। क्या ये इससे काम चल पाएगा, नहीं यार सर, इससे काम नहीं चल पाएगा। 150 डिग्री जो ये x है ना, ये यहां tan के इनपुट यानी tan के डोमेन को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर ये नहीं हो पाएगा, हमारा आंसर ये नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है, यस सर, है ना। अभी लेट वेट हटा दो इसको, मैंने तो इसको इधर कॉपी कर लिया, है ना, लेट वेट हटा दो, इन दोनों को अलग अलग मैंने कॉपी कर लिया, डन सर। अब अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे बेटा 5π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। भैया इसको बिलोंग नहीं कर रही, मतलब हमें यहां कुछ खुराफात करनी पड़ेगी, हमें यहां कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब क्या चेंजेस करें सर, बहुत आसान है, देखो सिंपल सी बात है, सुनते जाना। जी सर, सुनते जाना, डिटेल में समझाऊंगा बेटा, समय लगेगा थोड़ा सा। देखो मैंने लिखा tan इनवर्स, ठीक है सर, ब्रैकेट लगाया, tan लिखा, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनो, देखो जब भी ऐसी कंडीशन हो ना कि ये इसके इनपुट को, डोमेन को बिलोंग नहीं करे, तो एक काम किया करो, इसकी शक्ल चेंज करो, इसका चेहरा, जो इसका फेस है ना, इसको चेंज करके लिखो। 5π को ऐसा लिखो कि 6 या 6 से डिवाइड होने वाला नंबर आ जाए, 6π - π, हाँ यार तुम सही हो, 6π - π। यहां मैंने लिखा 5π को मैंने लिखा बेटा, 5π को मैंने लिखा 6π - π, है ना, 6π - π, है ना, 5π आ जाएगा और अपॉन में 6 है बेटा,
तो यहां भी अपॉन में 6 करेंगे, सेपरेट डिवाइड कर दो, 6 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, इससे ये कट गया। ये जो 5 पाई बाय 6 है ना, उसकी जगह मैं लिख सकता हूं बेटा पाई माइनस पाई बाय 6। ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो सर। ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई है ना, परफेक्ट, ठीक है सर। अब सोचो tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस एक्स या tan पाई माइनस एक्स क्या होता है सर? इसके लिए क्वाड्रेंट पता होने चाहिए, आपको दिमाग में रटे होने चाहिए, ठीक है, डन सर। देखो यहां से शुरू करते, 180 का मतलब पाई का मतलब ये है, यहां आ गए है ना, पाई का मतलब यहां आ गए, और माइनस माइनस का मतलब है पीछे जाना पड़ेगा, आगे नहीं जाएंगे, पीछे जाना पड़ेगा। तो ये बेटा कहां आ गए? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते, तो यार ये तो नेगेटिव आएगा। जी हां, तो यहां से हमें समझ में आया कि tan 180 माइनस एक्स माइनस 10 पाई बाय 6, माइनस का आएगा बेटा पाई बाय 6 है ना, क्योंकि यहां पर अपन ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, 10 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10x। ये तो क्लास 11th का फॉर्मूला है, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डन सर, है ना। और इसको ब्रैकेट में पैक करके अपन tan इनवर्स में लिख लेंगे, tan इनवर्स, ठीक है सर। अब एक और कॉन्सेप्ट है, देख रहे हो तुम, समझ रहे हो, बड़े बड़े क्वेश्चंस है बेटा, समझाने में टाइम लगेगा। अब सर एक और कॉन्सेप्ट है, क्या? सोचो सोचो सोचो, एक कॉन्सेप्ट में तुम्हें याद दिलाता हूं, क्या सर? देखो tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस, और ये पूरा x बन गया। tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है सर? माइनस बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो ये फॉर्मूला यहां लगा देंगे, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ये पूरा x मान लिया था मैंने, तो ये 10 पाई बाय 6। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस सर आ गई। अब बेटा यहां tan और tan इनवर्स की लड़ाई हो जाएगी, माइनस को भूल जाओ अभी थोड़ी देर, tan इनवर्स और tan की लड़ाई हो जाएगी, दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, पाई बाय 6 बचा। क्या बचा? पाई बाय 6, और पाई बाय 6 के पीछे बेटा माइनस लगा, माइनस। क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? क्या इससे इसको माइनस, ये एक दूसरे को खत्म कब करते हैं? जब x जो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में हो, मतलब माइनस 90 और प्लस 90 डिग्री के बीच में हो। बेटा ये माइनस का 30 डिग्री है, ये बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाय 6 जो है माइनस का 30 डिग्री है, ये किसको बिलोंग कर रहा है बेटा? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, इसीलिए ये आंसर आ गया इतने पार्ट का। अब सॉल्व करना पड़ेगा cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6, ठीक है सर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बात समझ में मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आ रही होगी, ठीक है, डन सर, ठीक है। इसको अपन ने थोड़ा साइड में कर दिया, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर। इसको भी इरेज कर दिया। अब क्योंकि कॉस की बात करनी है तो अब अपन इसको थोड़ा सा पीछे ही ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, ठीक है सर। डन है क्या? हाँ सर डन है, इसको भी हटाओ। अब कॉस की बात कर लेते हैं सर, ठीक है ना। लेट अस टॉक अबाउट कॉस वाले की, और जैसे ही आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे। चलो सर, अब ये कॉस इनवर्स कॉस, देखो कॉस इनवर्स और कॉस की लड़ाई हो सकती है, ये एक दूसरे को काट सकते हैं, ये आंसर आ सकता है, लेकिन कंडीशन है बेटा। क्या कंडीशन है सर? क्या कंडीशन है बेटा? कंडीशन ये है कि ये 13 पाई बाय 6 जो है ना, ये हमारा कॉस यानी 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, जो कि नहीं आ रहा। ये भाई बहुत बड़ा एंगल है, दिस इज अ वेरी बिग एंगल। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि सर यहां ये कटना तो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं कट पाएगा सर, है ना, ये लिखना गलत है सर। तो अपन इसको इरेज कर देंगे कि सर ये तो गलत बात है, ये अब नहीं कट सकता। क्यों नहीं कट सकता? क्योंकि 13 पाई बाय 6 जो है ये कॉस के डोमेन को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो बात हमें समझ में आ गई कि यार यहां ये तो पॉसिबल नहीं है। अब अपन ने लिखा बेटा कॉस इनवर्स ब्रैकेट कॉस 13 पाई बाय 6। भैया 13 पाई बाय 6 प्रिंसिपल वैल्यू को बिलोंग नहीं कर रहा है ना। अपन लिखेंगे बेटा 13 पाई बाय 6 डज नॉट बिलोंग, किसको बिलोंग नहीं कर रहा बेटा? कॉस के डोमेन, कॉस के डोमेन। कॉस का इनपुट ये है, यानी ये 0 से पाई को बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भैया? कैसे कह सकते हो? 0 मतलब 0 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, ये 180 से बहुत बड़ा है। देखो पाई बाय 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, है ना। पाई बाय 6 180 अपॉन 6 30, 13 3 तो 39, 390 डिग्री है भाई, ये 390 डिग्री है। पाई की जगह 180 डिग्री रख के सॉल्व कर लेना, 390 डिग्री आ रहा है। तो 390 डिग्री इनमें आएगा ही नहीं, 0 से ये 180 डिग्री है। अब अपन को इसमें फिर खुराफात करनी पड़ेगी। क्या खुराफात करनी पड़ेगी? देखो सुनो,
यहां अपन ने लिखा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, यहां हमने लिखा सर अपनी मर्जी से कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स, ठीक है सर, ब्रैकेट कॉस, ठीक है। अब ये जो 13 पाई बाय 6 है इसको चेंज करो, 6 से डिवाइड होने वाला नंबर, अगर मैं 13 की बात करूं तो 13 पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं 12 पाई प्लस पाई बाय 6, ऐसे लिख सकता हूं 13 पाई बाय 6, क्योंकि 6 से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए, 12 है डिविजिबल, बिल्कुल सर। तो इसको जब सेपरेट डिवाइड करेंगे तो 12 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, और ये आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6। बात समझ में आ गई? तो 13 पाई बाय 6 को हम लिखेंगे बेटा 2 पाई प्लस पाई बाय 6। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसको बंद करो, इसको बंद करो, 100% क्लियर होगी बेटा अब तो। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है ना? इसको जल्दी से हटाओ भैया। सर ये गया, ठीक है। अब सुनो, तुम्हें क्वाड्रेंट याद होने चाहिए, क्वाड्रेंट, देखो ये क्वाड्रेंट हो गए, और तुम्हें एक चीज और याद होनी चाहिए कि यहां से कॉस, मैं यहां पर याद दिला रहा हूं बेटा तुम्हें, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह एक्स लिख लो सर, 2 पाई प्लस एक्स। सर ये क्या होता है? कॉस 2 पाई प्लस एक्स, कॉस एक्स होता सर, ये कॉस एक्स होता है, कॉस 2 पाई पे रिपीट करता है, ठीक है। कैसे होगा देखो बताता हूं, ये 2 पाई पे इधर आ गया है ना, 2 पाई का मतलब है पूरा एक राउंड, ठीक है सर, ये यहां आ गया, ठीक है, ये यहां आ गया, कॉस 2 पाई का मतलब है पूरा घूम के यहां आ गया। अब प्लस एक्स मतलब थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते, तो कॉस 2 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स होगा सर। इतनी बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो अपन ने लिखा सर, यहां अपन ने लिखा कि कॉस, ध्यान से सुनना बेटा, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स क्या होगा बेटा? इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स मतलब कॉस 2 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स, कॉस पाई बाय 6 होगा। तो ये आया बेटा अपने पास कॉस इनवर्स ब्रैकेट कॉस पाई बाय 6, कॉस 2 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स, ठीक है सर। अब कॉस की कॉस से लड़ाई हो जाएगी, अब मार देगा बेटा ये, अब एक दूसरे को किल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अब ये कट जाएंगे, क्योंकि बेटा जो पाई बाय 6 आया, जो यहां आया, ये अब कॉस का इनपुट, कॉस के डोमेन से बिलोंग कर रहा है। कॉस का डोमेन 0 से पाई, 0 से 180, और बेटा ये तो 30 डिग्री है, ये तो बिलोंग कर गया। यस सर, तो इसका मतलब अब ये कट जाएगा और अब आ जाएगा बेटा पाई बाय 6। बात क्लियर है? बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर, 110% क्लियर है। सो दैट अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? देखो यहां लिखना पड़ेगा पाई बाय 6 बिलोंग कर रहा है, पाई बाय 6 बिलोंग कर रहा है कॉस के डोमेन, कॉस का डोमेन ये है सर, बिलोंग कर रहा है 0 से पाई को। बस सर, अब अपने पास इसका आंसर आ गया माइनस पाई बाय 6, इसका आंसर आ गया पाई बाय 6 प्लस कर दो, आंसर 0 आ जाएगा, खत्म, आंसर 0 आ जाएगा बेटा। देयरफॉर इतने पार्ट का है बेटा माइनस पाई बाय 6, है ना, ये आया, देखो ये आया था सॉल्व करके माइनस पाई बाय 6 प्लस प्लस, बेटा इतने पार्ट का आंसर आया पाई बाय 6, बेटा माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 6, आंसर आ गया 0। जल्दी से देख लो और बन जाओ हीरो। सर नेक्स्ट प्लीज, ठीक है भैया, इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न, क्या है भैया? इवैल्यूएट, इसको भी इवैल्यूएट करना है, चलो कर देते हैं। कॉस, ठीक है सर, कॉस ब्रैकेट, ठीक है सर, ब्रैकेट कॉस इनवर्स, ठीक है सर, कॉस इनवर्स, ओके डन, ब्रैकेट माइनस रूट 3/2, क्या बात है, माइनस रूट 3/2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस पाई बाय 6। यार ये पाई बाय 6 बेचारा बहुत शांत है, बहुत शांत है। मेरी बात सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें इतने पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा बाहर निकाल के, इतने पार्ट को, है ना। तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स ब्रैकेट माइनस रूट 3/2, ठीक है सर, इज इक्वल टू एक्स या वाई मान लो, चलो वाई मान लो, एक्स नहीं माना करो, वाई मान लो, ठीक है सर। अभी इस वाई से कोई लेना देना नहीं है, मत देखो उसको। अब तुम्हें एक फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स के अंदर माइनस का एक्स है बेटा, तो ये क्या देता है? प्रॉपर्टी याद आ जाती सर, ये तो देता है पाई माइनस, अब ये माइनस बाहर निकल गया तो यहां आ गया कॉस इनवर्स एक्स। सर जी ये होती है प्रॉपर्टी, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये प्रॉपर्टी हम यहां लगाएंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये आएगा बेटा रूट 3/2, ठीक है, रूट 3/2। इतनी बात डन है? हाँ सर डन है, पक्की बात, 101% पक्की बात। पाई को छोड़ दो, पाई को मतलब छोड़ नहीं दो, मतलब माफ कर दो, अभी कुछ नहीं करो उससे बात। कॉस इनवर्स रूट 3/2, ध्यान से सुनना, कॉस इनवर्स, अब रूट 3/2 जो होता है ना, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है,
√3/2 कॉस में, कॉस की बात करूंगा मैं क्योंकि कॉस इनवर्स वेट कर रहा कि अंदर कॉस आए, कॉस इनवर्स और कॉस की लड़ाई हो जाएगी। तो बेटा √3/2 को हमने लिखा कॉस 30 डिग्री, 30 मतलब π/6। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन। अब इन दोनों की लड़ाई हो गई बेटा, कॉस इनवर्स की और कॉस की लड़ाई हो गई। ये कट गए, ऐसे काट के नहीं दिखाना है, बस मैं बता रहा हूं कि ये कट जाएंगे, लेकिन ये तब कटेंगे जब ये π/6 कॉस की क्या होगा, ये π/6 कॉस की डोमेन से होगा। और कॉस की डोमेन क्या है बेटा, ये लिखी हुई है, कॉस की डोमेन है 0 से पाई, कॉस की डोमेन है 0 से पाई। हां सर, ये 0 से पाई के बीच में तो है ना। यहां मैं लिख देता हूं π/6 बिलोंग कर रही है बेटा किससे, 0 से पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में। π/6 30 डिग्री होता, 0 और 180 के बीच में ही तो होगा, बिल्कुल सही है। तो यहां से कॉस और कॉस इनवर्स मर जाएंगे बेटा, ये आ जाएगा अपने पास पाई माइनस π/6। तो ये आया बेटा पाई माइनस π/6। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 5π/6। क्या आएगा, 5π/6। ठीक है, अब सर इतना पोर्शन 5π/6 हमें दे गया, आगे कंटिन्यू करते हैं सर जी। ठीक है, लिखते हैं फिर से कॉस, ठीक है सर, ब्रैकेट। अब इतने पार्ट की जगह मैंने लिखा 5π/6, 5π/6। ठीक है, डन है सर, प्लस π/6। ठीक है सर, प्लस π/6। सर ये कितना हो गया, ऐड करो, cos 6π/6 हो गया बेटा, 5π और 1π तो 6π/6 हो गया, 6 से 6 कट गया, ये आया cos π, cos π। और cos π का मतलब है cos 180 बेटा, ये तो -1 होता, cos 180 डिग्री -1 होता, याद रखना इस चीज को, है ना, cos 0 1, cos 180 -1। ठीक है, याद होगा यार, cos 180 तो -1 होता है। कैसे, अगर ये भूल जाओ तुम तो ये कैसे करेंगे सर, याद देखो, याद करना सिखाता हूं। ठीक है, cos पाई को अपन लिख लेते हैं 180 डिग्री। ठीक है, पाई को हम लिख लेते हैं सर 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 को कैसे लिख सकते हैं, 180 को लिख सकते हैं cos 90 + 90, cos 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, है ना, बिल्कुल सर। अब cos 90 + थीटा क्या होता है, याद करो, लो भैया बना दिया सर, है ना, cos 90 + थीटा, देखो 90 ये हो गया, यहां आ गए और प्लस थीटा में यहां पहुंच गए, तो सर ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। पक्की बात, पक्की बात सर, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम पहुंच गए cos 90 + थीटा, इसको मैंने cos 90 + थीटा से कंपेयर कर दिया, तो बेटा इसमें तो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो सर हम समझ गए कि यहां पर तो माइनस का आएगा। और बेटा ये 90 में चल रहा है, 90 प्लस या 90 माइनस होना तो उल्टा हो जाता, कॉस है, कॉस का उल्टा साइन, कॉस का साथ ही साइन बन जाएगा, तो सर ये तो साइन थीटा हो गया। हाँ, माइनस साइन थीटा मतलब 90 डिग्री बेटा, थीटा तो 90 डिग्री है, और बेटा साइन 91 होता तो ये आएगा -1, ये आएगा -1। समझ गए, यस सर। चलो भैया, तो अपना ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, सामने से हट जाओ, बिल्कुल सर सामने से हट जाओ। तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। कोई समस्या, नो समस्या सर, चलें क्या, बिल्कुल चलें सर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है सर, अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलना है, उसको मैं इरेज कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट। ओके सर, प्रूव करना है अपन को, ठीक है, अभी कर देते हैं प्रूव। कॉट, ठीक है सर, कॉट लिख दिया बाहर, कॉट इनवर्स नहीं है, कॉट है। अंदर जो है ना बेटा, अंदर घमासान युद्ध होगा, देखो π/4 - 2 कॉट इनवर्स 3। ठीक है, ये लिखा, इक्वल टू मुझे 7 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बेटा, इक्वल टू मुझे 7 प्रूफ करना है। तो सर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो बताता हूं, सुनते हैं ना। ये अपन ने LHS कॉपी कर लिया, ये अपन ने LHS कॉपी कर लिया सर, ठीक है, डन है ना। तो मैं बिल्कुल चिंटू मिंटू वाला एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, चिंटू मिंटू वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना। इतने पार्ट को थोड़ा सा आसानी से सॉल्व करना सीखते हैं अपन, इतने पार्ट को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया y, इसकी जगह मैंने लिख दिया y, तो ये क्वेश्चन बन गया cot π/4 माइनस, इसको मैंने y लिख दिया, ठीक है सर, है ना। और इस y को मैं आगे इधर सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूं। लेट 2 cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू क्या, y, ठीक है सर, y लिख लिया। कोई समस्या, नो समस्या सर। देखो मैंने फॉर्मूले जो सीखे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चा हूं, ठीक है, मैं एक बच्चा हूं, तो मैंने तो सर 2 sin इनवर्स x, सर इसका फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, क्या होता है, साइन इनवर्स
2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना सर। इसका फॉर्मूला तो अपन ने पढ़ा है। अच्छा सर, इसकी जगह अगर 2 cos इनवर्स x होता तो इसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इसका भी फॉर्मूला सर हमने पढ़ा है, 2 tan इनवर्स का भी फॉर्मूला पढ़ा है। अच्छा 2 tan इनवर्स का भी पढ़ा है, बिल्कुल सर। पर सर एक बात बताओ, अगर हमने यहां पर 2 sin इनवर्स, 2 cos इनवर्स और 2 tan इनवर्स इन तीनों के फॉर्मूले पढ़े हैं, पर इस बार इन्होंने 2 cot इनवर्स दे दिया। सर इसका तो फॉर्मूला हमें पता ही नहीं है, ऑल्दो पता है, फॉर्मूला याद है, पर cot इनवर्स नहीं लगाएंगे। मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं तुमसे कहूं सिर्फ इतने पार्ट को 10 में कर लो, तो यार इतने पार्ट को 10 में तो आराम से किया जा सकता है। tan इनवर्स कैसे बताता हूं। tan इनवर्स, अपन को एक चीज याद है, याद करो, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते। तो अगर cot में 3 है तो tan इनवर्स में 1/3 होगा। यार कितना चुन्नू मुन्नू सा तो क्वेश्चन है, तो 1/3 कर दिया सर इसको। तो यहां पर मैंने लिख दिया 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू y। अभी क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो शानदार तरीका, ठीक है, अब देखना बेटा, शानदार और जानदार तरीका, ठीक है बेटा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये x मान लिया हमने इसको, ठीक है, दिस इज x, ठीक है सर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब ये फॉर्मूला क्या होता है सर? इजी है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर जी ये होता है फॉर्मूला। लगाओ भैया लगाओ, x आपको दिख ही रहा है, ये x हो जाएगा, है ना, दिस विल बिकम x। 2 की जगह 2, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, लगाओ भैया, y निकालो क्या आएगा। ठीक है सर, लगाते हैं, तो ये आएगा बेटा tan इनवर्स, ठीक है सर, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है सर, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब 1/3 का स्क्वायर, तो 1/9 आएगा। ठीक है सर, डन है। अब ये सॉल्व होके अपन को क्या देगा? tan इनवर्स, ध्यान से सुनना बेटा, ये पूरा का पूरा आ गया 2 tan इनवर्स समथिंग, पूरा का पूरा आ गया ये, ठीक है। tan इनवर्स 2/3 अपॉन 8/9, 2/3 अपॉन 8/9। काटा पीटी करो सर, काटा पीटी करो। 3 से बेटा ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 2 से बेटा ये कट जाएगा 4 टाइम्स, 4/3 ऊपर जाके 3/4 हो जाएगा। तो बेटा ये मिला हमें tan इनवर्स 3/4, ठीक है। ये पूरा y सॉल्व होके हमें tan इनवर्स 3/4 मिला। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अब यहां अपन रखेंगे tan इनवर्स 3/4। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर, बात समझ में आ रही है। तो यहां रख देते हैं हम cot, ठीक है सर, ब्रैकेट π/4 माइनस y की जगह सर हमने लिख दिया tan इनवर्स 3/4, ब्रैकेट क्लोज। अब इस स्टेप पे आके बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, है ना, इस स्टेप पे आके बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। चलो भाई, अब देखना यहां पर बच्चे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, देखना अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हम ये tan इनवर्स क्या करें सर, ये तो बड़ा टेंशन वाला सिस्टम हो गया। मैं बताता हूं, सुनते हैं ना सर, हमें प्रूफ करना है इक्वल टू में 7, हमें प्रूफ करना है इक्वल टू में 7, हमें प्रूफ करना है इक्वल टू में 7, है ना, ये हमको प्रूफ करना है और हमने यहां से हटा दिया इसको, ठीक है, डन सर। यहां कॉट लिख देते हैं, यहां कॉट लिख देते हैं, ये हमें प्रूफ करना है और यहां लिख देते हैं हम सर टू प्रूफ। बात समझ में आ रही है? यस सर, टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है हमें। अब हम अपनी प्रूफ को थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम प्रूविंग को, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो यार एक काम करो, इसको आजाद करो, कॉट को वहां ले जाओ, तो कॉट या प्लस का है, वहां जाके कॉट इनवर्स हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहां बचेगा π/4 माइनस tan इनवर्स 3/4, ठीक है सर, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू कॉट, वहां जाके कॉट इनवर्स 7 हो जाएगा। अच्छा सर मजा नहीं आ रहा, यहां tan इनवर्स है तो इसको भी तो tan इनवर्स बना दो, बन जाएगा भैया। यहां cot इनवर्स को tan में बनाने के लिए रेसिप्रोकल, तो यहां भी cot इनवर्स को tan इनवर्स बनाने के लिए रेसिप्रोकल, 7 का रेसिप्रोकल कर दो, 1/7 हो जाएगा। तो बेटा ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/7, है ना जी सर, इज इक्वल टू सेम π/4, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन को ही क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहे हैं, माइनस tan इनवर्स 3/4। समझ में आई बात? यस सर। अभी टू प्रूफ चल रहा है बेटा, टू प्रूफ। अब π/4 को यहां छोड़ो, उसको वहां ले जाओ, तो सर π/4 को यहां छोड़ दिया इज इक्वल टू, ये वहां जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स माइनस का है ना, अदर जाके प्लस बन जाएगा 3/4, है ना, ये प्लस का, देखो प्लस का बन गया, हाँ सर ये प्लस का बन गया, और वहां प्लस का ऑलरेडी मौजूद है tan इनवर्स 1/7, ठीक है सर, tan इनवर्स 1/7। अब मेरी बात सुनो बेटा,
ये है हमारा क्वेश्चन। अब दिस इज आवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये है, मतलब ये पाई बाय 4 आना चाहिए। इनको सॉल्व करके कर दो भाई। यहां अब आरएचएस अपन उठाएंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, सो दैट अब अपन आरएचएस से शुरू कर सकें। तो सर लेट अस स्टार्ट विद आरएचएस। अब यहां से आरएचएस उठेगा, ठीक है सर, बिल्कुल। आरएचएस हमने उठाया, डन डन डन, बिल्कुल डन। तो आरएचएस क्या है बेटा अपना? आरएचएस है tan इनवर्स 3/4 प्लस, ठीक है सर, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, फिर आगे बात करेंगे। यार एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, एक प्रॉपर्टी याद आना चाहिए। देख के अगर मैं इसको x मान लूं, सिर्फ मान लूं, लिख रहा हूं मैं, बस मान रहा हूं, ठीक है। तो ये याद आना चाहिए आपको प्रॉपर्टी, क्या सर? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जी हां, आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए और याद आनी चाहिए थी, मेरे कहने से पहले याद आनी चाहिए थी। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये होती है सर प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब अपन को इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देनी है सर। tan इनवर्स, ठीक है, x 3/4, y 1/7, ठीक है सर, 3/4 प्लस 1/7 अपॉन, ठीक है सर, 1 माइनस 3/4 x इंटू वाई, 3/4 इंटू 1/7। डन है सर, बिल्कुल डन है। इसको क्लोज कर दो। सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा बेटा, ये सॉल्व करो 1 आएगा 100%। चलो सॉल्व करते हैं सर, ठीक है। tan इनवर्स, यहां सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, 7 4 28, 7 3 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 कितना हुआ? 17/7। सर ऊपर आया 17/28। अच्छा नीचे क्या आएगा? चलो नीचे देख लेते हैं। हाँ 28 3 तो 28 माइनस 3 25। फिर गड़बड़ हो गई क्या कुछ? फिर गड़बड़ हो गई कुछ। 28, ठीक है सर, 1/7 3/4, ठीक है, इनको ऐड कर दिया। tan a प्लस बी, यानी tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। तो 7 3 21, अरे 7 3 21, ये मैंने लास्ट टाइम भी एक बार गलती करी थी, यही हो गया। 7 3 21 और 4 25/17 आएगी, 25/17 है ना। और नीचे भी बेटा 1 माइनस ये 25/17 आएगा टोटल। सॉल्व कर लेना, 25/17 ही आने वाला है। और सर इससे क्या होगा? इससे अपन ने इसको काट दिया, 1 बचा, तो ये आया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 आया, है ना। इससे ये कट गया, 1 आया। अब 1 को अपन क्या लिख सकते हैं? π/4 tan 45, है ना। इसको लिखा अपन ने tan 45, है ना। अब tan इनवर्स की और tan की हो जाएगी लड़ाई, tan इनवर्स की और tan की हो जाएगी लड़ाई, काटा पीटी हो जाएगी बेटा। आंसर आया π/4। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, π/4। जल्दी से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है बेटा ये, ठीक है। डन सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ओवर। क्वेश्चन नंबर 4, इसको 4 को अब शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इजी है यार बच्चा, ये तो बहुत आसान है। क्यों आसान है बताता हूं, सुनो। 3 टुकड़ों में करेंगे। चलो पहला पीस है ना, पहला पीस इसको निपटाते हैं, फिर इसको, फिर इसको। तो सर पहला पीस जो है अपन उसको निपटाते हैं। tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स माइनस का 1/√3, ठीक है सर। अच्छा tan कॉट की बात हो रही है, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर। अब यार यहां पर तुम्हें देख के सबसे पहले तो एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। कौन सा सर? tan इनवर्स माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है, जो बोलना है बोलो। tan इनवर्स माइनस एक्स, माइनस बाहर चला जाएगा सर, tan तो बड़ा शांत है, माइनस बाहर चला जाएगा, ये माइनस बाहर चला जाएगा, tan इनवर्स एक्स, माइनस का tan इनवर्स एक्स, ये बचेगा सर। बेटा बिल्कुल इसी की तरह यहां पर भी होगा, माइनस का tan इनवर्स एक्स, यानी 1/√3। 1/√3 के पहले जो माइनस का सिंबल है ये बाहर लग जाएगा बेटा, है ना, आराम से, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। ठीक है सर, क्लियर है? ठीक है। अब 1/√3 जो है, इसको सोचो tan में क्या होता है बेटा? tan 30 डिग्री, यानी tan π/6। तो सर माइनस का tan इनवर्स, ठीक है, इसको लिखा मैंने tan 1/√3 होता है tan 30 डिग्री, tan π/6, 30 का मतलब है π/6। अब बेटा यह tan और tan की हो गई लड़ाई, tan और tan की हो गई लड़ाई, भयानक वाली लड़ाई। और भयानक वाली लड़ाई में ये दोनों एक दूसरे को काट सकते हैं, लेकिन तभी काटेंगे जब π/6 जो है ना, ये tan के डोमेन से बिलोंग करता होगा, और ये बिलोंग करता है बेटा। tan का डोमेन होता है -π/2 से π/2, ये होता है tan का डोमेन। ठीक है, ये होता है tan का डोमेन, आपको याद होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है जी सर।
तो यहां इनका और इनका कटना तय है, माइनस का π/6 बचेगा बेटा। कितना बचेगा? ये आएगा अपन को देगा माइनस का π/6। तो सर जी ये आ गया अपना पहला हिस्सा सॉल्व करके। ध्यान रखना π/6 tan का डोमेन में से होना चाहिए। tan का डोमेन मैं यहां लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। tan का डोमेन होता है बेटा माइनस π/6 और π/6 के बीच में, -90 और +90 के बीच में, और इसका आउटपुट कोई भी रियल नंबर होता है, ताकि इसके tan इनवर्स बनता, पलट जाता बेटा। ठीक है, डन सर। कॉट का भी लिख देता हूं मैं। ठीक है सर, कॉट का भी लिख देता हूं। कॉट भी है ना इधर? हाँ सर। तो कॉट का क्या होता है सर? सिंपल है, कॉट का होता है 0 से पाई, और इसका भी आउटपुट ऑल रियल नंबर्स होता है। ठीक है, डन सर। चलो इसको मैं इरेज करता हूं। अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा ये वाला पार्ट, दूसरा पार्ट। ठीक है, कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स -1 नहीं, 1/√3। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन। अब ये कॉट में माइनस का नहीं है, -1/√3 नहीं है। माइनस का होता तो फिर अपन को ऐसा एक फॉर्मूला याद करना पड़ता। ऑल्दो ये माइनस का नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व होगा बेटा। कॉट इनवर्स, ये कॉट में कितना होता है? ये कॉट 60 की वैल्यू है, कॉट 60 डिग्री। 1/√3 होता है कॉट 60, कॉट π/3। कॉट π/3 का मतलब है कॉट 60 डिग्री। इसको मैंने कॉट 60 लिख दिया। सर अब यहां पर कॉट इनवर्स की और कॉट की हो जाएगी लड़ाई। पक्की बात है, बिल्कुल लड़ाई हो जाएगी। क्या π/3 आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा देखो बताता हूं, सुनो। π/3 बेटा ये क्या है? 60 डिग्री है। ये ध्यान से सुनना, ये जो x π/3 है ना, ये कॉट के डोमेन से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? कॉट के डोमेन से होना चाहिए। π/3 बेटा बिलोंग करता है कॉट का डोमेन, ये है ना, 0 से पाई, 0 से 180 के बीच में। यार ये बिलोंग करेगा 0 से पाई को। ये π/3 यानी 60 डिग्री 0 और 180 के बीच में ही है, यानी इनके बीच में है, बिल्कुल बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये क्या आएगा बेटा? ये अपन को π/3 देगा। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया, π/3 आ गया। अब चलते हैं बेटा तीसरे पार्ट पे। ठीक है, क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं अपन थर्ड पार्ट पे। ये सेकंड पार्ट हो गया जी सर, है ना। अब चलते हैं अपन, लेट अस मूव ऑन टू थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट यहां करेंगे, ये है। ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट, ये इजी है बेटा, साइन -π/2। ओके, अब अंदर से सॉल्व करना शुरू किया जाता है बेटा। वी स्टार्ट अंदर से, है ना। ठीक है, वी स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड। इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है सर, डन। देखो मेरी बात सुनो, हमने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन -x, साइन -x, माइनस बाहर आ जाता बेटा, माइनस का साइन x हो जाएगा। यही अगर कॉस होता, कॉस -x, तो कॉस तो माइनस को खा जाता, कॉस x आता। तो सर यहां पर आपने ये क्यों लिखा बेटा? देखो ना, साइन -x, है ना, साइन -x। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा, ध्यान से लिखो, tan इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस साइन के पीछे लग जाएगा, है ना, माइनस साइन के पीछे लग जाएगा। ठीक है सर, तो ये माइनस साइन के पीछे लग जाएगा यहां। ठीक है, तो माइनस का साइन π/2। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो समस्या सर। अब साइन π/2 क्या होता है? साइन 90 1 होता है सर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, है ना, ये पूरा पार्ट तो 1 हो गया। तो इसको लिखेंगे बेटा tan इनवर्स ब्रैकेट माइनस का 1। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है भाई, माइनस और साइन 90 होता है 1, तो ये लिख दिया। अब सुनो, एक फॉर्मूला फिर याद आना चाहिए तुम्हें, इसको देख के तुम्हें फॉर्मूला याद आना चाहिए, क्योंकि माइनस का 1 है। क्या है सर? फॉर्मूला बताता हूं, याद दिलाता हूं, tan इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, देखो इसी के जैसा, tan इनवर्स -x, tan इनवर्स -x। तो क्या होता है tan इनवर्स -x? क्या होता है सर? माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस tan इनवर्स x, है ना, यहां x 1 है, तो सर ये क्या देगा अपन को? ये देगा माइनस tan इनवर्स, और x बेटा ये प्लस का ही रहेगा, ये माइनस बस बाहर आ जाएगा। अब सोचो तुम, माइनस tan इनवर्स, और बेटा 1 को मैं लिख सकता हूं tan 45, 45 डिग्री को मैं π/4 लिखता हूं, क्योंकि 1 tan 45 की वैल्यू होती है। चलो भैया काटा पीटी कर देते हैं। क्या tan इनवर्स की लड़ाई tan से हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। बोलो क्यों? क्योंकि ये जो π/4 है ना, ये tan के डोमेन से बिलोंग करेगा। tan का डोमेन क्या है भैया? याद करो, अभी लिखा था अपन ने। tan का डोमेन क्या है सर? tan का जो डोमेन है वो है -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में है, ये है डोमेन सर, है ना, इससे बिलोंग करना चाहिए। तो यार π/4 45 डिग्री होता है, ये -90 डिग्री, ये 90 डिग्री, -90 और 90 के बीच में ही तो होगा, प्लस का 45 डिग्री, बिल्कुल बिलोंग करेगा। तो माइनस का π/4 मिला, यहां
माइनस का पाई बाय 4 मिला। क्यों मिला भाई? रीजन लिखो, रीजन लिखो कि भैया हमें पता है कि जो पाई बाय 4 है ये बिलोंग करना चाहिए किससे? सर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ 10, यानी कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब तीनों हिस्से हमने सॉल्व कर लिए, तीनों की वैल्यू रख के सॉल्व कर दो, खत्म। ठीक है सर, डन। इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या है? इसको सॉल्व करा, माइनस पाई बाय 6 आई, यहां लिख लेते हैं माइनस पाई बाय 6। ठीक है सर, फिर प्लस लगा, प्लस लगाया। अब इतने वाले पार्ट की सॉल्विंग करी, क्या आई? पाई बाय 3 आई। सर पाई बाय 3 लिखो। ठीक है सर, फिर सर प्लस लगा, प्लस लगाया। बेटा फिर इतने पार्ट को सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, क्या आया? पाई बाय 4 आया, माइनस का पाई बाय 4 आया, ये आया बेटा माइनस का पाई बाय 4। तो यहां अपन ने माइनस का पाई बाय 4 लगाया और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब बेटा अपन सॉल्व कर दें। मैं इतने पार्ट को इरेज करना चाहता हूं, जल्दी से देख लो, इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, डन सर। अरे इरेज हो जा भाई, ये गया, डन है, बिल्कुल डन है। अब उतना पार्ट अपन यहां सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, माइनस पाई बाय 6, ठीक है सर, प्लस पाई बाय 3, ठीक है सर, और माइनस पाई बाय 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पाई बाय 4। चलो भैया एलसीएम ले लो। एलसीएम आपको पता ही है 12 आ जाएगा बेटा। 6 2 जा 12, माइनस का 2 पाई, 3 4 जा 12, प्लस का 4 पाई, 4 3 जा 12, माइनस का 3 पाई। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। -2 -3 -5 माइनस पाई बाय 12 आंसर, माइनस पाई बाय 12, ये अपना आंसर है सर। दिस इज आवर आंसर। जल्दी से देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरीके से अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बताओ क्या इसमें कोई गलती दिख रही तुमको? चलो भाई अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, अपने इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, दैट इज 5th वन। ठीक है, ये तो जल्दी हो जाएगा यार, छोटू मोटू सा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो जब भी वैल्यू की बात करें प्रिंसिपल वैल्यू की बात होगी, ध्यान रखना, पीवी, पीवी का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, पीवी सिंधु की बात नहीं हो रही है, पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है सर, डन। तो यहां अपन पहले तो क्वेश्चन उतारते हैं, कॉपी कर लेते हैं। tan इनवर्स ब्रैकेट tan 2 पाई बाय 3, tan 2 पाई बाय 3। पहली प्रॉपर्टी सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी जो कहती है कि भैया tan इनवर्स और tan आपस में एक दूसरे को कट कर सकते हैं, ये हटा सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या है सर? ये tan का डोमेन होना चाहिए, ये जो है ना ये tan का डोमेन होना चाहिए, या tan इनवर्स का रेंज में से होना चाहिए। अब tan का डोमेन, tan याद करो, tan याद करो बेटा, tan का क्या है सर? tan का जो डोमेन है वो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 सर, ये है ना, इससे रियल। ठीक है, अगर tan इनवर्स की बात करो तो पलट के लिख दो बस। tan इनवर्स की बात करें तो tan इनवर्स में पलट के लिख दो, रियल नंबर इधर आ जाएगा, इनपुट आउटपुट इसका ये हो जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं होता ज्यादा। ठीक है, डन सर, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो यार एक बात बताओ बच्चा, गौर से सुनना सर, 2 पाई बाय 3 ये कितना होता है सर? ये होता है 120 डिग्री। क्या ये 120 डिग्री इसको बिलोंग कर रहा है? नो सर, इसको बिलोंग नहीं कर रहा, ये तो -90 से 90 है, ये -90 और 90 के बीच की बात हो रही है, पर ये तो 120 डिग्री है, ये tan के डोमेन को बिलोंग नहीं कर रहा है, ये tan के डोमेन को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अपन कहेंगे 2 पाई बाय 3 जो 120 डिग्री होता है, ये tan के डोमेन को बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे लगाएंगे, नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं है, बीच में नहीं है। क्या करें भाई? खुराफात भाई, अपन को याद करना है 2 पाई बाय 3 को कैसे लिखा जा सकता। सोचो सोचो, थोड़ा सा याद करो। 2 पाई बाय 3 ऐसा लिखो 2 पाई को कि 3 से डिवाइड होने वाला नंबर आ जाए, तो यार ये तो 3 पाई माइनस पाई लिख सकते हैं। 2 पाई को 2 पाई को हम लिख सकते हैं 3 पाई माइनस पाई, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब सेपरेट डिवाइड करो, 3 पाई डिवाइड बाय 3 माइनस पाई बाय 3 सर, 3 से 3 कट गया, इसका मतलब पाई माइनस पाई बाय 3 आ गया। किसके बदले? किसके बदल भैया? 2 पाई बाय 3 के बदले हम ये लिख सकते हैं। लिखो दोस्त, लिखो, जल्दी से लिखो। तो हमने लिखा सर tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स ब्रैकेट tan, ठीक है सर, tan 2 पाई बाय 3 की जगह मैं लिखूंगा पाई माइनस पाई बाय 3। क्या लिखूंगा बेटा? पाई माइनस पाई बाय 3। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब अपन को याद होना चाहिए बेटा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? यानी क्लास 11 के फॉर्मूले यार, क्लास 11 के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं बच्चों। देखो सुनना मेरी बात जी सर। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, आप सभी को पता है, कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूं मैं, और ये फोर्थ है। अब 180, tan 180, ध्यान से सुना, 180 का मतलब यहीं से शुरुआत होगी सर हमेशा। 180 का मतलब है सर यहां आ गया, यहां आ गया, 180 का मतलब है यहां आ गया। अब माइनस, माइनस का मतलब है पीछे जाएगा, माइनस पाई बाय 3 का मतलब है माइनस पीछे जाएगा, और जैसे ही थोड़ा सा पीछे मुड़ा ये तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आ गया।
सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते, साइन और कोसेक। तो यार इसका मतलब ये जो है ना, ध्यान से सुनो बेटा, ये जो है ना मैं यहां लिख देता हूं tan 180 यानी पाई tan 180 माइनस एक्स यानी माइनस एक्स, tan 180 माइनस एक्स होगा माइनस का tan x। क्या होगा? माइनस का tan x होगा। कितना होगा बेटा? माइनस का tan x होगा। चलो भाई, मैंने क्या बोला? tan पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई इधर आ गए, माइनस में आ गए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता, तो माइनस tan x। क्या आएगा? माइनस tan x आएगा। ठीक है, इसको कंपेयर कर देते, tan पाई माइनस x, तो ये आएगा माइनस tan x। ठीक है, माइनस tan x, ये है बेटा x, ध्यान रखना जी सर। ब्रैकेट क्लोज करो और tan इनवर्स लगा दो। ठीक है सर, tan इनवर्स लगा दिया, डन है, बिल्कुल डन है। फिर से एक फॉर्मूला दिख रहा है सर, मुझे फिर से एक फॉर्मूला दिख रहा, क्या? tan इनवर्स माइनस x, ये पूरा x मान लिया मैंने। ठीक है, पूरे को x मान लिया। तो सर बात हो रही है tan इनवर्स, यहां देखो बेटा, tan इनवर्स माइनस का x, tan इनवर्स माइनस x, क्या होगा फॉर्मूला या प्रॉपर्टी क्या बताता है सर? ये माइनस बाहर आ जाएगा, बस माइनस और tan इनवर्स x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सर पूरा। ठीक है, लिख दो भैया, लिख दो। यहां माइनस, ये माइनस बाहर इधर लग जाएगा बस, और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आएगा माइनस tan इनवर्स x, और ये पूरा x की भूमिका निभा रहा है, tan पाई बाई 3। डन है सर, डन है। अब रुक जाओ, अब tan और tan इनवर्स की लड़ाई हो सकती है क्या? देखो, tan इनवर्स, माइनस मत देखो, और tan, इनकी लड़ाई हो सकती? बिल्कुल हो सकती। बोलो क्यों? क्योंकि इस बार जो पाई बाई 3 आया वो tan के डोमेन से बिलोंग कर रहा है। अभी तो नहीं कर रहा था, पर अब कर रहा है। पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, है ना? पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और tan होता है माइनस 90 से 90, ये होता है माइनस 90 डिग्री और 90 डिग्री। बेटा 60 तो इनके बीच में ही आएगा ना, 60 तो इनके बीच में ही आएगा। तो इसका मतलब पाई बाई 6 जो है, जो पाई बाई 3 सॉरी, जो पाई बाई 3 है, ये tan की डोमेन से ही है। तो tan इनवर्स और tan की अब लड़ाई हो सकती है। तो ये क्या देगा बेटा अपन को? ये देगा माइनस, और ये दोनों खत्म कर देंगे एक दूसरे को, पाई बाई 3। क्या आएगा? माइनस पाई बाई 3। लो भैया, आंसर आ गया माइनस का पाई बाई 3। जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर अपन इसको खत्म करते हैं, सो दैट आगे बढ़ सके और बढ़िया तरीके से अपन खत्म करेंगे इसको। ठीक है, डन सर। क्वेश्चन बढ़िया था बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 2 पाई बाई 3। कोई डाउट हो तो स्टेप बता देना बेटा। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो मुझे स्टेप नंबर लिख देना कमेंट्स में, आपका कमेंट्स ले लिया जाएगा। डन सर। चलो भैया, ये सेशन कंप्लीट हो गया है, 5th क्वेश्चन इज फिनिश्ड, एंड फाइनली अपन ने 5 क्वेश्चंस कर लिए, है ना? तो मुझे उम्मीद है कि ये 1 घंटे से कम का वीडियो सेशन होगा, और आप अच्छे से 5 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना। अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे 6 to 10 क्वेश्चंस, तो उनको भी अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना, सो दैट आप धीरे धीरे इस पूरे चैप्टर में प्रो बन जाओ, मास्टर बन जाओ। ऐसे ही मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस, 100% फ्री एजुकेशन आप सभी बच्चों को, यानी कि K-12 के सारे बच्चों को, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, एवरी चाइल्ड विल गेट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा, ठीक है? सारा सिलेबस, सारा कुछ आपको कंप्लीट कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं, एवरी पॉसिबल वे हम आपको तरीके से पढ़ाते हैं, हर तरीके से पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है, और इसी के साथ हिंदी मीडियम के वो बच्चे जो क्लास 6 से लेकर 12 तक, यानी छठी क्लास से 12वीं क्लास तक की किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल आप ही के लिए है। बढ़िया तरीके से वहां पर जाओ, और जैसे इंग्लिश मीडियम का बच्चा, CBSE बोर्ड का बच्चा इस चैनल पर अपनी पूरी पढ़ाई कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू, वैसे ही हिंदी मीडियम का सारे बच्चे वहां जा सकते हैं, अपने लिए बिल्कुल हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस देखकर अपने लिए बढ़िया वाली पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का कोर्स सिलेबस पूरा पढ़ सकते हैं बेटा, क्योंकि डिटेल में वहां भी पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ पढ़ाया जा रहा है। वहां पर भी लाइव सेशंस लगाकर आपको आपके डाउट्स क्लियर किए जा रहे हैं। ठीक है, अब क्लास 6 से 12 तक इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों बच्चे गौर से सुन लो, आप डाउनलोड कर सकते हो अपने लिए बेस्ट, इंडिया के बेस्ट नोट्स,
किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज फॉर हिंदी मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ। 6 to 12 क्लास के बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए इंडिया के बेस्ट नोट्स ऑफ एवरी पॉसिबल सब्जेक्ट। आपको काम करना है एंड दैट इज हमारी वेबसाइट पे चेकआउट करना है। वेबसाइट है www.magnetbrains.com या फिर हमारे एप्लीकेशन पर विजिट करना है। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करके अपनी क्लास और सब्जेक्ट चूज कर लेना, जो भी आपका मीडियम हो वो चूज करना, क्लास और सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के आपको नोट्स डाउनलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में। फिर आपको वहां पर एक डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगी, बढ़िया तरीके से डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई को एक अलग लेवल पर ले जाओ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।